हेलो फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों। डॉक्टर अमीना क्लासेस से डॉक्टर अमीना एचओडी केमिस्ट्री जर्नी को आगे बढ़ाते हुए स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, इन बिटवीन भी याद रखोगे लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ चैनल और शेयर करते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। क्यों? उसका एक रीज़न है बहुत बड़ा। इट इज़ 100% ट्रू। जो नॉलेज स्प्रेड करता है गॉड उसको नॉलेज और देता है। ये एक सेंटेंस याद रख लो अपनी लाइफ में, तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी और बढ़ेगी और तुम्हें सक्सेस लाइफ में मिलेगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। So in the first part we have done gas laws, intermolecular forces, Graham's law of diffusion and Dalton's law of partial pressure. Now in this video we'll start with kinetic molecular theory of gases. Okay. Now kinetic molecular theory of gases, we have many postulates book में दिखते हैं, बट यहाँ पर मैंने मेन postulate दिए हैं, बाकी NCERT से आप देख सकते हो। पहला जैसे इसमें postulate मैंने दिया था कि जो आपका एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल का इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये हम कंडीशन कब रख रहे हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की कंडीशन रख रही है कि हमारे पास टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर बहुत लो है। तो अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और प्रेशर बहुत लो है तो यकीनन आपको समझ में आ रहा है कि गैसेस बहुत दूर दूर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एक कह रहा है कि वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल को नेग्लिजिबल मान रहा है पूरे टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस का। जैसे बहुत बड़ी जगह है, यहाँ बहुत हज़ारों हज़ारों लोग हैं, किसी रिलीजियस प्लेस में अपन जाते हैं, वहाँ हज़ारों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो वहाँ पर एक इंसान की वैल्यू सबकी है, बट एक इंसान को कोई पूछ नहीं है कि कौन हो तुम। ऐसे ही एक लार्ज इंटायर जगह में जहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ बहुत से गैस के मॉलिक्यूल हो तो वन वॉल्यूम इज़ नेग्लिजिबल। बट ये जो पोस्टुलेट ये गलत है, बट ये काइनेटिक केटी ने दिया था, काइनेटिक थ्योरी में। सेकेंड पोस्टुलेट था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जब देखो वो दूर दूर होंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, तो वो नेग्लिजिबल कह रहा है। बट ये भी पोस्टुलेट, मतलब यही दो पोस्टुलेशन जो कि ड्रॉबैक बने थे इस थ्योरी के। थर्ड ये कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब गैसेज घूम रही है तेज तेज तो जो वॉल ऑफ द कंटेनर जब जाके वो टकरा रही हैं, जो प्रेशर से टकरा रही हैं, इज ड्यू टू बॉम्बार्डमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जब गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो टकरा के जो प्रेशर दे रहे हैं वो है प्रेशर ऑफ द गैस। उसके बाद अपन आ रहे हैं 4 पे। तो 4 में आप देखिए क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर परफेक्टली इलास्टिक। रिमेंबर, इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जब ये मतलब कंबाइन होते हैं, आपस में टकराते हैं, तो टकरा के इनकी एनर्जी जो है खत्म नहीं होती, देयर एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट आफ्टर कोलिजन ऑल्सो। देन फिफ्थ पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। मतलब एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अगर देखोगे, मेजर करोगे तो अलग अलग होगी। एज वेल एज अगर वेलोसिटी अलग है तो काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। बट टोटल मिलाकर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखोगे पूरे मॉलिक्यूल्स की आप अगर देखोगे तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टोटल मतलब एवरेज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आगे मतलब याद रखना है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से हमने ये पोस्टुलेट देखे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। इसमें से जैसे बुक में 8-9 होंगे वो देख लेना, बट NCERT में, बट ये जनरल मेन वाले अपन ने कवर करे हैं सारे जो इम्पोर्टेंट है। अब हमारा आ रहा है काइनेटिक गैस इक्वेशन। इसके पूरे डेरिवेशन होते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद डेरिवेशन, बिकॉज हमें डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है इक्वेशन से बस। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन कहता है PV इक्वल टू 1/3 mnc², वेयर m जो है ये एक मॉलिक्यूल का मास है और n जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, c जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, और p और v प्रेशर है गैस का, और v वॉल्यूम है। अब यहाँ पर जैसे अगर एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहूँगी मैं कि जैसे अगर आप m और n ले रहे हैं तो m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू, आप बड़ा m भी लगा सकते हैं, टोटल मोलार मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू n इक्वल टू कैपिटल M। यू कैन ऑल्सो राइट, कहीं बुक में दिखेगा 1/3 mc²। तो जैसा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। नाउ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट। अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी
कांस्टेंट रहेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड क्या पे करती है, टेम्परेचर पे। तो ये आपका अपन ने देखा। अब इसके बाद हम आ रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्पीड्स होती है। जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो डिफरेंट टाइप की स्पीड से मूव करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली है वो है हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का सिंबल है URMS, R फॉर रूट, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर। अब इसका डेफिनेशन इस फॉर्मूला समझ में आएगी। इट इज डिफाइन द स्क्वायर रूट, ये अंडरलाइन हो गया, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, ये मीन ले रहे हैं अपन, ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है सारे आपके पास, ये स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये जैसे एक मॉलिक्यूल N1 उसकी स्पीड प्लस N2 उसकी स्पीड स्क्वायर में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये स्क्वायर रूट। तो ये डेफिनेशन में से सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह में कहीं काम आ सकती है, सिंपल है, आप फॉर्मूला याद करोगे उससे भी समझ में आ जाएगा। तो इट इज डिफाइंड द स्क्वायर रूट of the mean of the squares of different speeds of different molecules of the gas. After URMS, now we will move to average speed. Now when we are moving to average speed, ये average speed है आपका। Average speed क्या होता है? It is arithmetic mean of the speed of different molecule। यहाँ स्क्वायर नहीं है और अंडर रूट नहीं है, देखो इन दोनों में डिफरेंस देखो, ना अंडर रूट है इसमें ना स्क्वायर है, बाकी बिल्कुल वैसे के वैसे ही। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ये C बार से कुछ लोग देते हैं, वरना इसका ये वाला फॉर्मूला भी आप मतलब ये वाला सिंबल भी पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का, UAV। दिस इज द सिंबल ऑफ एवरेज स्पीड, द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। उसके बाद हमारा आ रहा है, नेक्स्ट आएगा हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका भी सिंबल हम याद कर सकते हैं, ये है UMP, M फॉर मोस्ट एंड P फॉर प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, देखो नाम से समझ आ रहा है, ये जो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो होते हैं ना गैस के, उनकी स्पीड जो होती है उसे कहते हैं UMP। तो इट इज द स्पीड पॉसेस बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन और मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो ये तीनों तो पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, मतलब स्टेटमेंट के लिए शॉर्ट में बिल्कुल। उसके बाद मेन जो पार्ट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूलाज, प्लीज राइट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं बस, ठीक है। अब इसे ये तो रटना है, इसका डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्टेज है। URMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m, R गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर, M मॉलिक्यूलर मास है। फिर अगर अपन को पता है आइडियल गैसिफिकेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू RT, तो URMS इक्वल टू 3 इन प्लेस ऑफ RT यू कैन राइट PV/m, और URMS इक्वल टू बी वेरी केयरफुल वॉल्यूम बाय मास, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये उल्टा लिखा है तो D नीचे आ सकता है। तो ऑल द थ्री आर द फॉर्मूलाज ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। द मोस्ट यूजफुल वन इज दिस 3RT/m, उससे सारे निकल जाएंगे, उससे सब ड्राइव हो जाएंगे। देन वी हैव एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT/m, RT/m, ये M भी कैपिटल ही है, वो छोटा बन गया है बट वो कैपिटल ही M है। आई विल डू इट कैपिटल, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे, छोटा M कुछ और है, इट इज ओनली कैपिटल M, नॉट सिंपल। तो देखो अगर तुम वो चाहो तो देखो RT/m, ये भी RT/m है, 3 के बदले 8/π, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। फिर अगर आप मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देख रहे हैं, अगर आप सपोज यू आर टेकिंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m, 2RT/m। सो ऑल दीज आर दी formulas for average velocity 8RT/m and for most probable 2RT/m. So remember especially this formula, this and these two are the origin, मतलब you can derive it from there only. So again let's revise, root mean square was 3RT/m under root, U average 8RT/m, U most probable velocity 2RT/m का under root. Then as we know that kinetic energy is proportional to temperature, अभी अपन ने बताया कि kinetic energy is directly proportional to temperature। तो यहाँ पर एक जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे बेटा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू KT आएगा। तो K क्या है ये हमारा 3/2 R/Na, 3/2 R/Na, और R/Na जो है उसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, अपन पहले भी बताया था मैंने पहले वाली वीडियो में। तो R 8.314/6 × 10⁻23 अगर करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब ये फॉर्मूला आएगा। और 3/2 एक कांस्टेंट है, तो 3/2 R/Na के बदले K लिखेंगे, तो 3/2 KT। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आल्सो यू हैव टू रिमेंबर 3/2 KT, where K is constant and T is directly proportional, so kinetic energy is directly proportional to temperature. So you can have it, this one is very important.
Okay. Next, after this, we have so remember all the three velocities I have written. Very important. Please take care of this. Next, we will come next to a very important again topic, and this topic is used for statement question. So put here also very important for Maxwell-Boltzmann distribution of speed. Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speeds. So please remember here, we have to remember this formula also. Now, in this, we have to remember one graph which is very important. So the next topic which we have now, that is Maxwell-Boltzmann distribution of molecular speeds. Okay. तो इसके अंदर देखो ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. वाई एक्सिस में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और एक्स एक्सिस में मॉलिक्यूलर स्पीड है. तो इसमें ध्यान से देखना आप, ये ग्राफ में क्या बता रहा है कि जितनी अपन स्पीड बढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पहले बहुत कम थे, फिर ग्राफ जो ऊपर गई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए स्पीड बढ़ने से, फिर और स्पीड बढ़ाएंगे तो कम हो गए. और ये जो जगह है देखो क्या लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP. ये मैंने बताया था ना, मैक्सिमम नंबर, ये सबसे ज़्यादा है. देखो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा है. मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव स्पीड गिवन बाय द नेम UMP. तो प्लीज रिमेंबर दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ क्या कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी मतलब स्पेशल टेम्परेचर है कोई सा, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस पॉजेस डिफरेंट स्पीड. ये अपन ने पोस्टर में बताया था कि अलग अलग मॉलिक्यूल की स्पीड अलग अलग होगी, बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉजेसिंग पर्टिकुलर स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. मतलब अलग अलग स्पीड सबकी अलग होगी, लेकिन एवरेज जो स्पीड है वो सबकी सेम हो जाएगी. नाउ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग टू लो और टू हाई स्पीड आर वेरी स्मॉल. देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, जहाँ पर स्पीड बहुत कम है, ये बहुत कम है. यहाँ पर जहाँ बहुत हाई है, ये भी बहुत कम है, लेकिन ज़्यादातर मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, एवरेज. ये कह रहा है द पीक ऑफ द कर्व, ये पीक यानी ये वाला हिस्सा, दिस इज पीक ऑफ द कर्व corresponds to a speed possessed by the maximum number of molecules, and it is given by the name most probable speed, जैसे UMP. So please remember this thing कि जो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड आपकी यहाँ दिख रही है आपको, ये वाला जो है, इनका जो सबसे मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल है जिनकी स्पीड UMP में है. ये अपन ने समझा दिया है और ये आपको ये ग्राफ में भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है. अब एक और ग्राफ है, वो एक और मैसेज कन्वे कर रही है. ग्राफ हमेशा बहुत अच्छे मैसेज कन्वे करती हैं. अब आप देखो मैंने क्या ग्राफ बनाई है, ये वाली, ध्यान से देखो. ये ग्राफ सेम वही ग्राफ है जो अभी थी, मतलब दिस इज ऑल्सो बिटवीन सेम, मतलब अभी जो काय की थी, देखो किसके बीच की थी, अभी आपकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्पीड की थी. दिस इज ऑल्सो माय डियर इज बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर स्पीड. रिमेंबर इट इज ऑल्सो बिटवीन द सेम. तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे कि वाई एक्सिस में आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएगा. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल कम इन वाई एक्सिस, एंड here you have what you have here, see, molecular speed, same. So here you have speed. Now what is the conclusion? We have given to you two different gases, one is chlorine and one is N2 gas, and the temperature is same, 300 Kelvin. So what is the conclusion? See very carefully. At the same temperature, lighter gases, ये कौन सी है, लाइटर, जैसे N2 और Cl2 में लाइटर N2 है, ये N2 लाइटर, विद लोअर मॉलिकुलर मास, लाइटर गैसेस यानी जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है हायर वैल्यू ऑफ UMP मीन्स मूव फास्टर. देखो ना, हायर आया, ये स्पीड देखो, ये वाली UMP की स्पीड देखो और ये वाली UMP की स्पीड देखो. तो जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा या जितनी लाइट होगी गैस, उतना ही उसका UMP ज़्यादा होगा, यानी तेज भागेगी. वैसे भी समझ में आ रहा है, अगर अपनी गैस कोई लाइट है, मतलब हल्के बदन की है, तो यकीनन उसका तेज मूव करेगी. सो दिस इज योर second graph which convey a very good message here. The next graph, we are taking it in the same way, fraction of molecule and molecular speed, but this time we are taking it at different temperature. So please remember, you are having fraction of molecule on the y-axis and molecular speed is on the x-axis, but you are taking it at different temperature. Now see very carefully.
With increase in temperature, as you are increasing the temperature, the peak यानी होल कर्व, पीक भी और होल कर्व shifts forward, showing that the UMP increases. देखो ध्यान से देखो, ये UMP है तुम्हारा, यहाँ पर UMP ये है, यहाँ UMP. जितना आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो कर्व इस तरफ जा रही है, मतलब देखो इस साइड दिख रही है जाती हुई इधर जा रही है और स्पीड UMP बढ़ती जा रही है. तो टेम्परेचर हर चीज कुछ समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल अप्रोच है. टेम्परेचर बढ़ा हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैसेस तेज भागने लगेंगी. मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो मतलब वेट कम होगा तो गैसेस तेज भागने लगेंगी. सब पूरा पूरा बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आता है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला ये तीनों कर्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही है यहाँ पर. उसके बाद देखो द होल कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड शोइंग, इसी के अंदर एक चीज दिखाना बड़ी अच्छी. ये टेम्परेचर का हो गया. अब द होल कर्व शिफ्ट्स डाउनवर्ड showing that fraction of molecules mean number of molecules having UMP decreases. कितना बढ़िया. स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन तुम बताओ ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का है वाई एक्सिस. यहाँ T1 पे इतना था, T2 पे और कम हो गया, T3 पे और कम हो गया. मतलब जितना आप टेम्परेचर जब अलग अलग टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो कर्व फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग UMP कम होता जा रहा है. ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होता जा रहा है. एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, समझदार बच्चा समझ जाएगा और उसको अच्छी तरह देख लेगा. द कर्व ब्रॉडन इन द मिडिल, कर्व चौड़ी होती जाती है. देखो ये चौड़ी हो गई, ये देखो और चौड़ी हो गई. तो ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी. द कर्व ब्रॉडन, ये सब मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने बना था ना मैक्सवेल साइंस, उसकी सब चीज़ें हैं. इन द मिडिल शोइंग दैट मोर मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड नियर टू UMP. ज़्यादा मॉलिक्यूल की स्पीड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की UMP हो जाएगी जब बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाते जाओगे. तो ये एक एक पैरा इसका इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह पढ़ना. लास्ट पैरा इसके बारे में क्या है, द टोटल एरिया अंडर द ईच ऑफ द कर्व रिमेन द सेम. अब देखो आप कहोगे मैडम कैसे, हाँ बिल्कुल. एक कोई किसी का वेट 70 kg है, उसकी हाइट है 5 फीट 5 इंच. दूसरे की वेट जो है 70 है लेकिन उसकी हाइट है 5 फीट 8 इंच. तो दोनों का वेट तो सेम है ना लेकिन हाइट अलग है. ऐसे ये दोनों, ये वाली कर्व का जो एरिया है और ये वाली कर्व को सबका सेम है. ये चौड़ाई में होगा, ये लंबाई में. तो द टोटल एरिया अंडर ईच ऑफ द कर्व रिमेन द सेम एज द सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन द सेम एट एनी टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पे सम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम आता है. सो आई होप कि आई हैव गिवन इट इन वेरी वेरी सिस्टमैटिक वे, इन एन वेरी ब्यूटिफुल वे. यू हैव टू टेक इट एज इट इज. इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज इट विल बी वेरी क्लियर. नाउ the next thing we are having a relationship between different types of speed. ये भी बहुत बहुत important है. Please put 3 times, very very important here. बहुत दफ़ा आ चुका है, आता रहता है, आता रहेगा. URMS as we have taken under root 3 RT by M, average 8 RT by pi M, UMP under root of 2 RT by M. ये आप ले चुके हैं ऑलरेडी. तीनों स्पीड को आपस में रिलेट कैसे करेंगे. UMP 1, U average 1.12 रखना है, URMS 1.224. सबसे ज़्यादा URMS, फिर U average, फिर UMP. सबसे ज़्यादा स्पीड URMS, फिर U average, फिर UMP. ठीक है ना. अब हम ये सब जो बातें पढ़ रहे हैं रियल आइडियल गैसेस की पढ़ रहे हैं. अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि आइडियल गैस जो होती है वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल आइडियल गैस नहीं होती. तो गैस आइडियल गैस कब होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और प्रेशर बहुत बहुत कम होता है. बट बी वेरी केयरफुल, ये वाली कंडीशन जो है ना ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं है कि इतना हाई टेम्परेचर इतना प्रेशर लोग कहाँ से लाएंगे. तो डिविएशन फ्रॉम, क्या लिखा है मैंने, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. आइडियल गैस से डिविएट हो जाना. बिहेवियर काय का, रियल गैसेस का. ये रियल गैस का, ये में से भी बहुत पेपर पूरा इन्हीं में से बनता है. मैक्सवेल का जो कर्व्स हैं और ये पूरा URMS, ये सब पेपर यहाँ से ज़्यादातर यहीं से बनता है. जितना सेकंड वाली वीडियो से बहुत बनता है. अब ये PV है और ये P के बीच में रिलेशन है. देखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस यानी बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस होती है जो सारे गैस लॉ को ओबे करती है. देखो ये डॉटेड लाइन से मैंने आइडियल गैस रिप्रेजेंट करा है यहाँ. तो क्या देखा आपने, विद इंक्रीज इन प्रेशर PV रिमेन कॉन्स्टेंट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस. बट ऑल अदर गैसेस डिविएट फ्रॉम आइडियल गैस. PV के बदले यहाँ Z लगाया, अभी आगे पता चलेगा Z क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है. 2 गैसेस हैं जो कि हाइड्रोजन और हीलियम. उनमें हमने देखा जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो PV कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. बाकी जो गैसेस हमने 2 बनाई है और पूरी मतलब जनरली कोई सी भी गैस, बाकी गैसेस का देख रहे हैं
प्रेशर बढ़ाने से पहले पीवी घटेगा और फिर बढ़ेगा कंटिन्यूसली। देखो घटा फिर बढ़ेगा कंटिन्यूसली, इसके बारे में हम डिटेल अभी बता रहे हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट एट हाई प्रेशर द ऑब्जर्व वॉल्यूम इज मोर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। अभी जरा समझना है बात। जब प्रेशर ज़्यादा होएगा, ठीक है, तो अभी क्या था कि प्रेशर कम था तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर थे, तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल मान रहे थे। लेकिन जब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहा है, तो ऑब्जर्व वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे? कैलकुलेटेड वॉल्यूम से। एक पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल का ऑब्जर्व वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा कैलकुलेटेड वॉल्यूम से। बट एट लोअर प्रेशर ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोच ईच अदर। ये ग्राफ ये वाली बता रहा हूँ, ये वाली ग्राफ, इसको समझा रही हूँ कि अगर हम हाई प्रेशर ले रहे हैं, तो ये हाई प्रेशर ले रहे हैं, तो ऑब्जर्व वॉल्यूम यानी रियल वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम इज मोर देन कैलकुलेटेड वॉल्यूम। कैलकुलेटेड वॉल्यूम ये है और ये देखो वॉल्यूम का एक्सेस है, तो रियल वॉल्यूम ज़्यादा है कैलकुलेटेड वॉल्यूम से। ये हाई प्रेशर देखो अलग अलग है दोनों। बट एट लोअर प्रेशर, प्रेशर कम करोगे तो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व यानी रियल और कैलकुलेटेड यानी आइडियल, ये दोनों अप्रोच ईच अदर। यहाँ देखो ये मिल गई, ये सब सेंटेंस इस ग्राफ से आ रहा है। कितनी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये सब ग्राफ रियल और आइडियल गैस के बिहेवियर को बता रही है कि ऑब्जर्व वॉल्यूम हायर प्रेशर पे कैलकुलेटेड वॉल्यूम से अलग होता है, रियल और आइडियल का। लेकिन जब प्रेशर कम करते हो तो दोनों का एक जगह आके कॉन्साइड हो जाता है, ठीक है। नाउ द एक्सटेंट एट विच अ रियल गैस डिविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, मतलब रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डिविएट होएगी, तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करें, हम कैसे बताएं? तो हम बताएंगे उसे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के उससे बताएंगे, जिसका नाम है Z। तो टू नो द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू distinguish between these two by what? By this Z. And what is Z? Z is compressibility factor. So please remember this. And now, what is the like formula becomes? You have PV equal to nRT है बेटा आपके पास। एक्चुअली आइडियल गैस का इक्वेशन, बट इसमें Z होता है, अपन लोग Z स्टील लगाते हैं क्योंकि आइडियल गैस का Z1 होता है। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं तो Z होएगा, तो Z कहाँ से क्या आएगा? PV अपॉन nRT। और Z का एक और फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। रियल वॉल्यूम को अपन क्या कहते हैं? एक और नाम दिया था अभी अपन ने बताया था हमने आपको यहाँ पर कि रियल वॉल्यूम को हम ये ऑब्जर्व वॉल्यूम भी कहते हैं और आइडियल वॉल्यूम को कैलकुलेटेड वॉल्यूम। तो Z इक्वल टू रियल वॉल्यूम अपॉन आइडियल वॉल्यूम। अब नाउ लिसन केयरफुली, फॉर रियल गैस Z नॉट इक्वल टू 1। रियल गैस आएगा तो Z 1 के बराबर नहीं होगा। Two cases arise. Be very 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 careful. Very much important. मैंने बोला है important है, इसमें से आता रहता है, पढ़ना है, रटना है, समझना है। Is it clear to you? Now listen carefully. If Z less than 1, जैसे यहाँ दिखाया अभी, ये देखो इन गैसेस का, ये CH4CO का Z less than 1 था, ये यहाँ Z1 है, ये आइडियल गैस है। Z less than 1 है, ये नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आ रही है यानी प्रेशर बढ़ाने से जब पीवी घट रहा है तो Z लेस देन 1। तो Z लेस देन 1 द गैस इज सेड टू शो नेगेटिव डेविएशन। एक है कि जब रियल गैसेस आइडियल गैसेस से मतलब डिविएट होती हैं तो दो तरह के डेविएशन शो करती हैं, एक नेगेटिव डेविएशन और एक पॉजिटिव डेविएशन। अगर Z की वैल्यू 1 से कम है तो गैस नेगेटिव डेविएशन शो करेगी। इसका मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। मीन द गैस इज मोर कॉम्प्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इसका मतलब इस फॉर्मूले से समझो बेटा, इस वाले से। तुम बताओ, अगर रियल वॉल्यूम ज्यादा है आइडियल वॉल्यूम से तो Z ग्रेटर देन 1 आएगा, लेकिन अगर रियल वॉल्यूम कम है आइडियल वॉल्यूम से तो Z लेस देन 1 आएगा। तो अगर रियल वॉल्यूम कम है आइडियल से तो मतलब वॉल्यूम कम है तो और कंप्रेस हो पाएगी कि नहीं? तो द गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब इसे ज़्यादा समझने का टाइम नहीं है, बच्चों को बहुत सारा कोर्स करना, तो मैंने एक ट्रिक निकाली है। अगर लेस देन 1 है तो मोर आएगा, ऐसे मेरी ट्रिक्स ये रहती है हमेशा, से मुझे याद रहता है। Z लेस देन 1, अगर 1 से कम है तो गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल। मोर कंप्रेसिबल होंगी तो खुद समझ में आ रहा है, दे शो अट्रैक्टिव फोर्स। पिछले साल क्वेश्चन आए नीट के 2019 का यही क्वेश्चन था, विच शो मोर अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। 2019 का क्वेश्चन आया इसमें इस लाइन में। तो अगेन अगर Z लेस देन 1 है तो गैसेज शो विच डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव का मतलब ट्रिक याद कर लो, मोर कंप्रेसिबल, और ज्यादा कंप्रेसिबल होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
आर ऑपरेटिंग मोर एज कंपेयर टू फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। सेकेंड पॉइंट पे आइए, इसका जस्ट उल्टा रहेगा, व्हेन z ग्रेटर देन 1, अगर z 1 से ज्यादा है तो गैस शो कौन सा डेविएशन करेगी, पॉजिटिव डेविएशन करेगी। पॉजिटिव के लिए याद करा था लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल होएगी तो शो रिपल्सिव फोर्सेज अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ? तो ये जहां जहां इंपॉर्टेंट है वो पूरा रट जाए, छोड़ नहीं देना। नेक्स्ट आ रहा है हमारा बॉयल पॉइंट, बॉयल्स टेम्परेचर। इस वीडियोज को हमेशा मैं कहती हूँ पहले एक दफा पूरा देखो समझो, फिर दूसरी दफा जब देखोगे तो उसको लिखते जाओ, और 30 दफा एक दफा रिवाइज कर लो। हर वीडियो को 3 दफा देखोगे तो कोर्स रट जाएगा जो क्रैश कोर्स चल रहा है। अब बॉयल पॉइंट आ रहा है, जैसे कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। ये क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। वो टेम्परेचर जिसमें मतलब इतना ज्यादा हो जाएगा कि रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगेगी ओवर एन अप्रिशिएबल प्रेशर रेंज इज कॉल्ड बॉयल पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर। तो व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर? वेयर द आइडियल गैस बिहेव लाइक एन रियल गैस। Now deviation from ideal behavior become less and less with increase in temperature. Of course, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आइडियल गैस कंडीशन आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स थे उसमें दो पोस्टुलेट की वजह से डिविएशन आया था। एक तो ये कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नेग्लेजेबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम। ये गलत है। अगर प्रेशर हाई करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल नेग्लेक्ट थोड़ी करोगे। दूसरा था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये भी गलत है जब आप प्रेशर हाई करोगे या टेम्परेचर लो करोगे। ये सब कब है? जब टेम्परेचर हाई है और लो प्रेशर है, जब ये सही है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। तो इसलिए गैसेस डिविएट होती है, क्योंकि हमेशा यू कांट टेक हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो वी हैव एन अदर इक्वेशन व्हिच इज गिवन बाय द नेम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। इट इज गिवन बाय वॉन डे वॉल। सो इट इज गिवन बाय द नेम वॉन डे वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसका डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन को रटना है। P plus A upon V square into V minus B equal to RT. This is for 1 mole of the gas. For n moles के लिए अपन को याद करना है P plus AN square upon B square into V minus B minus NB equal to nRT। ये दोनों इक्वेशन बेटा याद करना है। इसमें अपन को पता होना चाहिए जो A और B ये कहाँ से आ गया। These are van der Waals constant। ठीक है, अब मुझे बताना है इनके बारे में थोड़ा सा, ये समझने की चीज़ है, बहुत ध्यान से समझो। वॉल्यूम करेक्शन B क्या है? व्हाट इज B? What is the significance of B? B क्या बताता है? देखो इसके बारे में जरा समझते हैं। Suppose the volume occupied by gas molecule V है, पर गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल V है। When the molecule are moving, जब मॉलिक्यूल चल रहे होते हैं, their effective volume is 4 times their actual volume। इसका रीजन बताओ। जब मॉलिक्यूल चलते हैं बेटे तो आपस में रिपल्सिव फोर्सेस होती है कि नहीं होती? क्योंकि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में टकराते हैं, रिपेल होते हैं। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम का साइज होता है ना, वो जो V नहीं है वो 4 गुना होता है एक्चुअल साइज से। उसे कहते हैं अपन 4 टाइम्स। इफेक्टिव वॉल्यूम इज 4 टाइम्स। ये कब होएगा? जब प्रेशर बढ़ाओगे। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करेंगी और उनका जो वॉल्यूम है देखा गया नियरली 4 टाइम्स जाके एक्चुअल वॉल्यूम। समझ आई बात? दिस इज व्हेन द आइडियल कंडीशन इज नॉट देयर, मीन हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। सो व्हेन दे मूव दे रिपेयर एंड देयर मतलब वो तो कोई हार्ड कोई पत्थर और लोहा थोड़ी है, वो तो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं तो वो फैल जाते हैं और उनका वॉल्यूम 4 टाइम्स ज़्यादा होता है एक्चुअल वॉल्यूम से जो आइडियल कंडीशन में होता है। द एक्चुअल वॉल्यूम 4V हो जाता है, मीन B इक्वल टू 4V। तो B क्या है? वो एक्चुअल वॉल्यूम जो बता रहा है, जो 4 गुना हो जाएगा जब वो पास आएंगे। इसे कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। ठीक है, जो कि आइडियल के टाइम नहीं था। So the corrected volume in free volume available to the gas molecule for movement equal to V minus B। ये माइनस क्यों करा ये समझा रहे हो। देखो एक्चुअल वॉल्यूम जो है तुम्हारा वो 4 गुना है। तो जो आइडियल वॉल्यूम लाने के लिए हमें आइडियल वॉल्यूम लाना है तो हमें जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है हटाना पड़ेगा ना, ताकि जो इक्वेशन है आइडियल का उसके बराबर हो जाए, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम एक्स्ट्रा हो रहा है रियल कंडीशन में। तो अगर अपन को आइडियल कंडीशन लानी है तो उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को हम हटाएंगे, इसलिए माइनस कर रहे हैं। फॉर्मूले में V माइनस NB आ रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं, तो आप ये समझ लो कि इफेक्टिव वॉल्यूम होता है कि जब होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन आइडियल वाली नहीं होती, तो ये 4 टाइम्स होता है। इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। समझ गए? अब आ जाओ, ये वॉल्यूम करेक्शन था। अब आ जाओ प्रेशर करेक्शन, इसका सिंबल है A, उसके अंदर आओ। P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। ये ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर। ऑब्जर्व प्रेशर रियल वाला इज लेस देन आइडियल प्रेशर। इसका रीजन आप समझा रही हूँ बहुत अच्छी तरह, यहाँ लिखा नहीं है पर मैं समझा रही हूँ। दिस इज कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल भरे हैं। ठीक है,
जब कंडीशन आइडियल नहीं रही, मतलब पूरे कंटेनर के अंदर प्रेशर हाई है। अभी मैंने एक पोस्टुलेट दिया था काइनेटिक थ्योरी का, जिसमें बताया था कि जब गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं कंटेनर के वॉल से तो गैस का प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो मॉलिक्यूल पास पास, प्रेशर हाई हो चुका है ऑलरेडी पहले से, मॉलिक्यूल पास पास है, तो जब ये मॉलिक्यूल इकट्ठे जाएंगे वॉल से टकराने के लिए तो पीछे उनके बिल्कुल पीछे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं जो उनको घसीट लेंगे, तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे वॉल से वो मतलब हिट कर रहे हैं वो प्रेशर कम हो जाएगा। वाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल विच आर इनसाइड, बिकॉज द प्रेशर अंदर ज्यादा है, कंडीशन रियल है, तो मॉलिक्यूल पास पास है, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल आगे वाले मॉलिक्यूल को घसीट देंगे। तुम कहीं जा रहे हो तेजी से, तुम्हें कोई घसीट दे तो यकीनन तुम उस प्रेशर से गेट से नहीं टकराओगे, तो ऐसे ही प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। हमें आइडियल प्रेशर करने के लिए कुछ ऐड करना है, प्लस, दिस इज द रीजन ऑफ प्लस, तो वी आर एडिंग अ फैक्टर विच इज a अपॉन v स्क्वायर। और इसको ये देखा गया कि भाई v मतलब जब हम कम प्रेशर से वो कर रहे हैं तो a अपॉन वी स्क्वायर एक सिंबल दे दिया उन्होंने, मतलब v स्क्वायर उससे आ गया मास बाई वॉल्यूम ना, डेंसिटी से, तो ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर। समझ गई बात? इस तरह a एंड b आर कॉन्स्टेंट, देयर वैल्यूज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, तो प्रेशर करेक्शन में प्लस करेंगे हम। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से मैं बता रही हूँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं? A इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि A मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो अट्रैक्शन की वजह से खींच रहे हैं मॉलिक्यूल को जो टकराए थे वॉल से, तो रट लो ये लाइन, A इज अ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। Greater the value of A, large is the intermolecular forces of attraction and easy is the liquefaction of the gas। ये आगे भी दिया हुआ, यहाँ भी लिख रहे हूँ, and easy is the liquefaction of gases। easy is the liquefaction of gases, मतलब जितना A की वैल्यू ज्यादा होगी वित्तीय अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, जैसे ही मॉलिक्यूल पास आएंगे तो लिक्विड हो जाएगी गैस, तो इजी इज द लिक्विफिकेशन। बहुत आता है एग्जाम। अब ये आगे आ रहा है बी। बी क्या है? बी इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बी हमें बता रहा है कि इफेक्टिव साइज क्या है, इस वैल्यू 4 टाइम द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक, अब आ जाइए यूनिट ऑफ ए और बी। जैसे आपको ये फॉर्मूला था ना, ये वाला इक्वेशन था वॉन डे वाल इक्वेशन, इसमें देखो P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो हमने P इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर से यूनिट निकाल लेंगे और यहाँ पर V में हम इक्वल टू एन वी करके, तो ये यहाँ बता रही हूँ मैं यूनिट, देखो P इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, तो A अलग ले लो, इक्वल टू पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, प्रेशर के एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर और मोल ऊपर जाएंगे -2 से, या फिर बार 1 लीटर में 10 टू पावर मतलब 1 लीटर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के बदले, तो अगर हम स्क्वायर लेंगे तो डेसीमीटर 6 पर मोल -2, ये सब इसलिए दिया है कि कहीं पर भी आ सकता है। फिर यूनिट ऑफ बी निकालने के लिए V इक्वल टू एन पी है, तो B इक्वल टू हो जाएगा V बाई एन। V जो है लीटर है, N है मोल, तो लीटर पर मोल, या लीटर के बदले डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन आ रहा है, ये देखो ध्यान से, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, कहाँ गया ये, सॉरी, ये हम कर रहे हैं इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यहाँ स्टार लगना शुरू हो गई, सब IIT नीट में आ रहा है। वॉन डे वाल इक्वेशन एट डिफरेंट कंडीशन, अगर बहुत ही लो प्रेशर है तो ये आइडियल हो गई PV इक्वल टू NRT। अगर प्रेशर हमारा मॉडरेट है, ध्यान से सुनना, समझना डेरिवेशन, मतलब फॉर्मूला याद कर लेंगे बाद में, बट अभी डेरिवेशन से समझा रहे हैं, ये अभी आया था 2018 का क्वेश्चन था नीट का। एट मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर प्रेशर को मॉडरेट कम मतलब मॉडरेट बीच का मतलब बहुत लो नहीं है, थोड़ा बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो A अपॉन वी स्क्वायर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ये नीचे है तो ये बढ़ जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, आइडियल वॉन डे वाल इक्वेशन से इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, A अपॉन वी स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हुआ, तो ये A बाई वी स्क्वायर बढ़ गया, तो ये इतना कम नहीं है कि इसको हम इसके कंपेयर में हटा दें, बट V इज स्टिल लार्ज इनफ, है ना, V इज लेस है लेकिन इतना लेस नहीं है, अभी इतना भी कम नहीं हुआ है, अभी है इतना B के मुकाबले में ज़्यादा है, तो B को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ये बस ध्यान रखना ये लाइन। तो फिर डेरिवेशन सिंपल मैथमेटिकल रिस्पेक्ट, ये हो गया P से मल्टीप्लाई कर PV प्लस A अपॉन V इक्वल टू RT, फिर PV को अलग कर लिया तो RT माइनस A बाई V, फिर डिवाइड कर दिया RT से तो PV बाई RT इक्वल टू ये RT बाई RT 1 हो गया, माइनस A अपॉन RT पूरे को RT से डिवाइड कर दिया, PV बाई RT Z होता है, तो ये फॉर्मूला आया।
ये अभी 2018 का नीट का क्वेश्चन बन के आया था, ठीक है। मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकला, z लेस देन 1 हुआ कि नहीं बताओ, z इक्वल टू 1 माइनस z लेस देन 1, अगर z लेस देन 1 है, एज प्रेशर इज इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर v डिक्रीजेस, so the factor a upon RT भी increase. This explain why initially a dip in the plot of z versus p is observed. ये वाला पहले कर्व जो आई थी इसमें पहले डिप था, ये डिप हुआ फिर बढ़ेगा, ये इससे बताया कि प्रेशर जब मॉडरेट हुआ तो ये काम हुआ। अपन को असल जो है फॉर्मूला याद करना है, z इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन RT। अब आ जाइए थर्ड कंडीशन पे, व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, एट हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर तो v बहुत छोटा हो जाएगा, तो b कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, है ना, b बहुत छोटा है, वही v बहुत छोटा है, तो b को अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट p इज वेरी हाई, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है, तो p जब बहुत हाई है तो a अपन v स्क्वायर, तो उसके कंपेयर में अपन नेग्लेक्ट कर देंगे और इक्वेशन हमारा यहाँ पर आके बन जाएगा। इसमें p से मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर आपने pv को अलग ले लिया, फिर आपने RT से डिवाइड करा तो आपके पास z इक्वल टू 1 प्लस pv बाई RT, यानी z इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, z इज ग्रेटर देन 1। अब इसके अंदर यह वाला फॉर्मूला रखना है कि हाई प्रेशर पे z ग्रेटर देन 1 है, लो प्रेशर पे मॉडरेट प्रेशर पे z लेस देन 1 है। अब वेरी हाई टेम्परेचर पे फिर वही pv इक्वल टू RT आ गया। अब क्या आ रहा है, देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ H2 इन हीलियम में यहाँ समझाऊंगी ग्राफ से फिर से, ये देखो आप, तुम हाइड्रोजन हीलियम में देखो सारी गैसेस पहले z लेस देन 1 हो रहा, शो नेगेटिव डेविएशन, देन दे विद इंक्रीज इन प्रेशर दे शो पॉजिटिव डेविएशन, बट H2 and helium, they with increase in pressure they always show positive deviation as z is greater than 1. So they are asking the reason कि क्यों। Actually H2 और helium बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखो as H2 and helium are very very small molecules, so intermolecular force of attraction in them are very less, तो अपन उनको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला ये p इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT, मैंने एरो करे मतलब ये वाला डेरिवेशन यही वाला फॉलो होगा, और z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 in this case. So each and everything is important in this video, very very important things are there, so you have to revise them well. Next topic is the last topic of this chapter, that is liquefaction of gases and critical temperature. कह रहा है गैस लिक्विफाइड कब होगी, कब गैस को लिक्विड हो जाएगी, दो तो कंडीशन, या तो ठंडा कर दो तो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, या प्रेशर लगा दो, तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, या दोनों कर दो। सम गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, जैसे अमोनिया है, SO2 है, HCl है, ये आसानी से लिक्विड बन जाती हैं, और कुछ गैसेस हैं वो लिक्विफाई नहीं होती, जैसे H2 है, O2 है, हीलियम नहीं हो, दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर, इन्हें कहते हैं अपन परमानेंट गैसेस। तो व्हाट आर द परमानेंट गैसेस व्हिच कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर? देन फॉर एनी गैस देयर इज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हर गैस का, अबव विच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड, उससे ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो लिक्विफाइड होएगी नहीं, उससे कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक बॉयल टेम्परेचर था जिसमें रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, और एक होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इज द टेम्परेचर विच अ गैस कैन नॉट बी अबव विच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड वट एवर द प्रेशर इज हाई। उसी टाइम जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, और जो वॉल्यूम होता है गैस का उसे कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और ये तीनों को हम कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट। इसके लिए ग्राफ है एनसीईआरटी में, थॉमस एंड्रयू ने दी है, वो आप एक दफा जरूर देखोगे, CO2 वाली ग्राफ थोड़ा सा पढ़ लोगे, सिर्फ एक दफा रीडिंग बस, नथिंग एल्स। ये वाले फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते मुझे, कभी बहुत ही रेयर मैंने देखे नहीं आते हुए, बट याद कर लो चाहो तो। क्रिटिकल प्रेशर इक्वल टू A वाउंडेबल कांस्टेंट अपॉन 27 B स्क्वायर, क्रिटिकल टेम्परेचर 8A अपॉन 27 RB, VC क्रिटिकल वॉल्यूम 3B, अगर कर सकते तो कर लेना। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। जैसे A था ना, A क्या था, वॉन डेवर कांस्टेंट विच गिव द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना A की वैल्यू ज्यादा है उतना ही अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे और उतनी ही गैस लिक्विड में जाएगी। सेम क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ग्रेटर इज TC and easy is to liquefy the gas। यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया also greater the value of A, easy is the liquefaction। तो जनरल क्या समझना है हमें एक बार, अगर हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, वॉन डेवर कांस्टेंट A भी ज्यादा होगा, और गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। ये पूरा एरो, ये जो वही याद नहीं करो, जैसे देख लो है वालों कौन दैट कि ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ सम ऑफ द गैसेज आर इन द ऑर्डर, सबसे ज्यादा SO2,
फिर Cl2, फिर अमोनिया, देन HCl, देन CO2, मीथेन, CO, N2, H2 है हीलियम, ये सारे। ओके, नाउ अगेन बॉइलिंग पॉइंट या बॉयल टेम्परेचर ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो भी मतलब नेचर पे डिपेंड करता है। बॉयल पॉइंट क्या होता है, जिस वक्त रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, बॉयल पॉइंट के ऊपर रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन, मीन Z ग्रेटर देन 1, मीन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर वेरी फीबल। समझ गए, क्योंकि Z ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन में तुम्हें क्या बताते हैं, लेस कंप्रेसिबल है तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन वहां पर होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम हो जाएंगे। एक दफा जो चीज है वो याद कर लो कि बॉयल पॉइंट से ऊपर शो पॉजिटिव डेविएशन, इतना याद करो, बाकी सब पूरा पढ़ चुके हैं। बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल पॉइंट, रियल गैसेस फर्स्ट शो डिक्रीज इन Z, ये वो ग्राफ जिसमें नीचे दिखाया था ना, पहले डिक्रीज करेगी, नेगेटिव डेविएशन शो करेगी, फिर एक मिनिमम वैल्यू पे आएगी, फिर और फर्दर जब इंक्रीज करोगे प्रेशर तो फिर वो Z इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। तो ये एक दफा चाहो तो याद कर सकते हो। और ये फिर वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे ये आपका क्रिटिकल कांस्टेंट का फॉर्मूला, और ये है ये बॉयल टेम्परेचर के फॉर्मूलाज भी हैं, A/RB, ये A/RB है बट 8/27 लगा दिया, और TB इज ग्रेटर देन TC, इस फॉर्मूले से लग रहा है, पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बॉयल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन को मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रही, डायरेक्ट एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना, डायरेक्ट उसमें तो क्वेश्चन भी कुछ नहीं देख रही, 10 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आज तो सकता है ना एनसीईआरटी में, तो रीडिंग ओनली वंस फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो जब पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि सारी वीडियोज में से क्वेश्चन दिखेंगे। देखो मैंने कहा था 2019 में से इसमें से आया था, अ गैस एट 350 केल्विन एंड 15 बार प्रेशर हैज मोलार वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस, यानी वॉल्यूम कम है हमारा, कौन सा, रियल Z का फॉर्मूला बताया था, क्या था, रियल वॉल्यूम अपन आइडियल वॉल्यूम पढ़ा है, Z का फॉर्मूला अभी पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे फिर से दिखाऊंगी, Z इक्वल टू रियल वॉल्यूम अपन आइडियल वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन ने लिखा है कहीं, ये Z इक्वल टू रियल वॉल्यूम अपन आइडियल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम कम है तो मतलब Z लेस देन 1 आ जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि 350 केल्विन और 15 बार प्रेशर, द मोलर वॉल्यूम इज 20% लेस देन द आइडियल वन, मीन रियल वॉल्यूम इज लेस, Z इज लेस देन 1, तो दे आर आस्किंग द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस इज कंप्रेसिव, Z लेस देन 1, ओके, और अपन ने ये भी समझा दिया Z लेस देन 1 है तो गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोर, सी ऑप्शन, Z लेस देन 1 अट्रैक्टिव फोर्स आया समझ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का, वो जो ए में आया था, वॉन्डेवाल कांस्टेंट दे दिए सारे गैसेस के, जिसका सबसे ज्यादा है वॉन्डेवाल वो सबसे ज्यादा लिक्विड बना देगी, तो किसका सबसे ज्यादा है 4.17, किसका दिया है, अमोनिया का दिया, अमोनिया ऑप्शन आगे डायरेक्ट क्वेश्चन था 4 नंबर। यहाँ पर मैंने नीट ही लिखा है, शायद वो नीट या IIT कोई सा भी हो सकता है तो जनरल लिख दिया, क्योंकि दोनों के अंदर IIT JEE और नीट के क्वेश्चन के पैटर्न कुछ सेम है। द करेक्शन फैक्टर A टू द आइडियल गैस कोरिस्पॉन्ड टू व्हाट, सिंपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा था, 2017 में एक न्यूमेरिकल आया था, अच्छा था। कह रहा है कि 20 लीटर कंटेनर 400 केल्विन पे उसमें CO2 गैस था एट अ प्रेशर ऑफ 0.4 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर कितना था, 0.4 एटमॉस्फेयर था, और एक्सिस ऑफ SRO, लेकिन लिखा है नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड SRO, क्योंकि SRO सॉलिड, उसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट करेंगे, एक्सिस ऑफ SRO भी डाला था उस कंटेनर में CO2 गैस के साथ। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर, पिस्टन को नीचे कर दिया तो वॉल्यूम घट गया। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखो एक चीज, जब प्रेशर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है कब, जब इक्विलिब्रियम आता है, ये बात ध्यान रखना। ये इक्वेशन हमें क्यों दिया है, देखो ये हमें दिया है क्वेश्चन में, गिवन दैट, और Kp भी दे दिया, इससे इसलिए दिया कि थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि सॉलिड को हम नहीं लेते, खाली CO2 को लेते हैं, तो Kp का जो फॉर्मूला है आपको पता है कि Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये सॉलिड चला गया तो Kp इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कैंसिल होगा तो Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, तो ये प्रेशर ऑफ CO2 हमें मिल गया विद द हेल्प ऑफ Kp 1.6 एटमॉस्फेयर। आप कहोगे मैडम ये क्या है, अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, कंटेनर में CO2 एट प्रेशर ऑफ 0.4 एटमॉस्फेयर अभी बता रहे हैं, V इक्वल टू nRT बाई P है,
सिंस कंटेनर सील्ड, कंटेनर मतलब बंद करा हुआ है, तो एन इज कांस्टेंट, तो एन इक्वल टू, ये एन लिया यहाँ से, इक्वल टू पी वी बाई आर टी, यहाँ से कर लिया आइडियल गैस इक्वेशन से। पी हमारा कितना है, गैस CO2 का 0.4 इंटू ये वॉल्यूम 20 था कंटेनर का अपॉन आर टी ऐसी रहती है। अब ये जो V है ये हो गया 0.4, ये कहाँ पर अप्लाई सब्सटीट्यूट करा है, देखो इसको अपन ने यहाँ करा है, इस जगह इस n को अपन ने सब्सटीट्यूट यहाँ करा है, तो ये n 0.4 अपॉन आर टी इंटू 20 अपॉन P, दिस P is what is the total pressure which is equal to 1.6। the question was very good, इसको आराम से करोगे घर में बैठ के, लिख के देख के तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas such as CO would be most likely to be the ideal gas, कब, high temperature and low pressure, simple direct। नेक्स्ट, the intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube, अभी बताया था मैंने 2015 में था IIT JEE में, inverse cube, ये आयन डायपोल, डायपोल डायपोल है, कोई डायपोल डबल है, यही है डायपोल आयन, यही है। वन डेवर इक्वेशन लो प्रेशर अभी करा है, मैं 2019 में 2015 में आया था IIT में, z इक्वल टू 1 माइनस ए अपन, अभी तो करा है इक्वेशन। नेक्स्ट, फॉर गैसियस स्टेट इफ UMP इज डिवाइडेड बाय C बार, U एवरेज बाय C एंड URMS, अभी तो मैं बताया था URMS सबसे बड़ा होता है, URMS का C है, ये सबसे बड़ा है, ये वाला है, अभी पढ़ाएगी डायरेक्ट स्टार लग रहा है। द वैल्यू ऑफ Z फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर, ये आ गया, अभी कर रहा है डेरिवेशन, देखो कितने आ रहे हैं इसमें से। A certain gas takes 3 times as long to diffuse out as helium, इसका मतलब मतलब उसमें से डिफ्यूजन वाले में से R1 अपन R2 इक्वल टू रूट ऑफ M2 बाई M1, और 3 times as long to diffuse, तो मतलब उसमें हमें ये दे दिया V1 अपॉन T1 इक्वल टू, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा रही ना, V1 अपॉन T1 इंटू T2 बाई V2, R1 के बदले V1 अपॉन T1 और R2 के बदले V2 बाई T2, तो ऊपर चला जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 बाई M1, तो वॉल्यूम सेम है ना, सेम ना, एज टू इफ्यूज वॉल्यूम सेम आएगा, V1 बराबर V2 आएगा, तो ये फॉर्मूले में ये हटा दोगे तो T2 बाई T1 करके जब करोगे तो ये आंसर तुम्हारा 36 होगा। सो दिस इज दीज आर, ये तो एक अलग से दिए थे मैंने, दीज आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और आपने सब में देखा कि ज़्यादातर क्या कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। सो ऑल द बेस्ट माई डियर चिल्ड्रेन, these videos are complete capsule for NEET and IIT JEE. Subscribe the channel and like the video. This is our hard work. We are not asking you anything on that. We are not asking you anything, completely free. Only we are asking you that you subscribe and like the videos and share it with many people, because the spread of the knowledge will be the, like, you will be the successful one. So all the best. Goodbye. Take care.